है गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जो पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन को जो हम पास करते हैं उसके अंदर हम वैल्यूज को डीस्ट्रक्चर किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो हैजा जो पैरामीटर है वो हमने किसी भी फंक्शन को जो है वो पास करना है और हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर जो कीज है हम उनकी वैल्यूज को जो है वो डीस्ट्रक्चर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, हम यहाँ पे जो वैल्यूज होती है उनको जो है वो डीस्ट्रक्चर करते हैं जहाँ पे हम पैरामीटर को जो है वो पास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ फुल नेम के जरिए जो कि फुल नेम जो है वो रिटर्न करेगा और यहाँ पे जो पैरामीटर है यहाँ पे जो है वो डीस्ट्रक्चर जो है वो कर रहा है ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे जो है वो निकाल रहा है और फिर यहाँ पे जो नाम है वो यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे जब हमने इसको डीस्ट्रक्चर किया ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हम उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हम इजीली यहाँ पे जो है वो निकाल सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। तो इसको जो है हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे यूजर के नाम से जो ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम। में यहाँ पे सबसे पहले जो है वो लिख लूंगा, दो वेरिएबल बना लूंगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फर्स्ट नेम एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ पीटर एंड देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना लूंगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लास्ट नेम, जो की है मैं बना लूंगा लास्ट नेम के नाम से और यहाँ पे मैं कर लूंगा पीटर मोरिस। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एज में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एज कर लेता हूँ 40 और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कर लेता हूँ सिटी और सिटी की वैल्यू मैं यहाँ पे जो है वो रख लेता हूँ, सिटी में रख लेता हूँ इस्लामाबाद में जो है वो रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो बनाऊंगा तो जो यहाँ पे फुल नेम जो है वो शो करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एरो फंक्शन का, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉन्स्ट एंड उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम रख लेता हूँ फुल नेम। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने जो पैरामीटर है वहाँ पे ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करना, हमने वहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट लगाएंगे जो कि हम पैरामीटर लेने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम कर्ली ब्रेसेस का जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू निकालनी है ऑब्जेक्ट से तो वो जो सेम की होगी वो हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन करेंगे। तो मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा फर्स्ट नेम और साथ में मुझे लास्ट नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो लिख लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एरो लगा लूंगा और यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे जो नेम है फुल नेम वो मैं यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिटर्न और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ टेम्पलेट एडिटर्स को और यहाँ पे मैं यूज लिखता हूँ योर फुल नेम इज और उसके बाद यहाँ पे जो डॉलर साइन और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का नाम लगा के हम यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेगा फर्स्ट नेम और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो लास्ट नेम जो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। उसके बाद उसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है वो अभी हमने इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है वो एज अ पैरामीटर जो है वो पास कर, तो मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूंगा और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो पास करूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फुल नेम है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल गया है। सो इस तरीके से जो है वो हम ऑब्जेक्ट को जो है वो डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को पैरामीटर जो है वो पास करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे पैरामीटर ले रहे थे फंक्शन कॉल के अंदर तो यहाँ पे जो है वो हम जो कीज है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सेम जो यहाँ पे कीज लिखी तो यहाँ पे जो है वो हम वेरिएबल नेम भी जो है वो यहाँ पर सेम लिखेंगे और तब जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। इसके अलावा अगर हमने अरेज के साथ इस तरह करना है, मतलब हमने अरे के अंदर से वैल्यू को डीस्ट्रक्चर करना तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है मैं इनको जो है वो कमेंट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक अरे जो है मैं यहाँ पे बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे अरे बना लेता हूँ यूजर के नाम से एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं लगा लूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे जो है मैं कर लेता हूँ वही मैं जो ऊपर नेम मैंने यहाँ पे लिखा मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा पीटर, उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मॉरिस में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा और साथ में यहाँ पे लिख लेता हूँ एज की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40 में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस फंक्शन को जो है मैं यहाँ से जो है वो अपनी आसानी के लिए कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। अब जब हमने जो है इसके अंदर एक अरे जो है वो पास करनी है एज अ पैरामीटर और हमें उसके अंदर से वैल्यू को जो है वो डीस्ट्रक्चर करना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पहले कर्ली ब्रेसेस लगी तो यहाँ पे अब मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगा दूंगा। मतलब जब हम अरे को एज अ पैरामीटर पास करेंगे और हमने उसके अंदर से वैल्यू को डीस्ट्रक्चर करना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का जो है वो यूज करेंगे और जब हमने जो है वो ऑब्जेक्ट को पास करना था पैरामीटर और उसके अंदर से हमने वैल्यू को डीस्ट्रक्चर करना है तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का जो है वो यूज करेंगे। सो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो सेव कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो इस फंक्शन को यहाँ पे जो है मैं कॉल कर लूंगा फुल नेम को और यहाँ पे जो यूजर है इसको मैं यहाँ पे जो है वो पास कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम है वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो गया। सो यहाँ पे इसके अंदर ये होगा कि जो इंडेक्स वाइज जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट होंगे। अगर मैं यहाँ पे दरमियान में जो है वो कॉमा लगा देता हूँ, बीच में एक वैल्यू को छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको दोबारा से सेव करके इस फंक्शन को जो है वो कॉल करता हूँ तो मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ यूजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू थी 40 जो कि एज थी
वो यहाँ पे जो है वो पास होगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है अरे के अंदर जब डिस्ट्रक्शन करेंगे तो वो जो है मैटर करता है। अगर हम ऑर्डर से नहीं लिखेंगे तो फिर जो वैल्यूज है वो आगे पीछे जो है वो हो सकती हैं। सो इस तरीके से जो है वो हम फंक्शन के अंदर से जो वैल्यूज है उनको डिस्ट्रक्चर जो है वो कर सकते हैं फंक्शन पैरामीटर को। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।